बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने अज़ीमुश्शान शाही तख्त पर बैठे हवा में सफ़र कर रहे थे। तख्त के दूसरे हिस्सों में आपके 1000 मुलाजिम और सल्तनत के अहदेदार भी अपनी कुर्सियों पर बैठे थे। तमाम जिन तख्त के गिर्द अदब से खड़े थे और फिज़ा में उड़ने वाले परिंदे तख्त पर अपने परों से साया किए आ रहे थे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। सफ़र के दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कानों में फ़रिश्तों की आवाज़ पड़ी। फ़रिश्ते अल्लाह ताला की तस्बीह करते हुए कह रहे थे, ऐ रब, तूने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जैसा मुल्क और चश्म दिया है, ऐसा जिन्नो बशर में से किसी को नहीं दिया। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ फ़रिश्तों, मैंने सुलेमान अलैहिस्सलाम को हफ्ते अक़लिम की बादशाही इनायत की है और इसको नबूवत से सरफराज किया है, लेकिन सुलेमान में गुरूर व तकब्बुर बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं इनको हवा पर ले जाकर ज़मीन पर डाल देता और फिर इनको निस्तो नबूद कर देता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह कलाम सुना तो फ़ौरन अल्लाह के हुज़ूर सजदे में गिर गए और इसकी नेमतों का शुक्र अदा करने लगे। हवा ने इनके तख्त को ज़मीन पर उतारा जहाँ चूंटियों की बस्ती थी। तख्त सुलेमानी को देखकर चूंटियाँ खौफज़दा हो गईं। इस वाक़या का तज़किरा कुरान पाक में इस तरह है। तर्जमा, यहाँ तक कि जब पहुँचे सुलेमान चूंटियों के मैदान पर तो कहा एक चूंटी ने, ऐ चूंटियों, घुस जाओ अपने घरों में ताकि तुमको नापीस डाले सुलेमान और इसका लश्कर, और फिर इनको खबर भी ना हो। ये चूंटी अपनी कौम की सरदार यानी शाहमोर थी। इसकी बात सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और इन्होंने शाहमोर को अपनी हथेली पर रखकर पूछा, ऐ शाहमोर, तुमने अपने लश्कर से ये क्यों कहा कि सुलेमान आता है और तुम अपने अपने गारों में घुस जाओ? तुमने इससे पहले मेरा क्या जुल्म देखा है? शाहमोर ने कहा, ऐ नबी, हमने आपका या आपके लश्कर का पहले कोई जुल्म नहीं देखा, मगर हमने हिफ्ज़ मतकद्दम के तौर पर ऐसा किया है कि कहीं आपके घोड़ों की टापों से चूटियां ना कुचली जाएं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम अपनी चूंटियों पर ऐसे ही शफ़क़तें किया करती हो? जी हाँ, शाहमोर ने कहा, चूँकि अल्लाह ताला ने मुझे इनका बादशाह बनाया है, इसलिए मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इनकी सलामती का ख्याल रखूँ। तुम्हारे साथ कितनी चूटियाँ रहती हैं? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा। शाहमोर ने बताया कि 40,000। इस पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम्हारी बादशाही बेहतर है या मेरी बादशाहत? चूंटियों के सरदार ने कहा, मेरी बादशाही बेहतर है, क्योंकि आपके तख्त को हवा उठाती है, आप इस पर बैठते हो, ये कितना बड़ा तकल्लुफ़ है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें ये अकल किसने सिखाई है? ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिस अल्लाह ने आपको अकल अता फरमाई, इसने हमें अकल से नवाजा है। शाहमोर ने जवाब दिया, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपसे चंद मसाइल पूछूं। पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा। शाहमोर ने कहा, है सुलेमान अलैहिस्सलाम, आपने अल्लाह ताला से सवाल किया था। तर्जमा, कहा, ए परवरदिगार, मग़फ़िरत कर मेरी और बख्श मुझको ऐसा मुल्क कि ना लायक हो किसी को मेरे पीछे। तू है सबसे बख्शने वाला। ऐ सुलेमान, तुम्हारे इस सवाल से हसद की बू आती है, जबकि हसद करना पैगंबरों की शान के खिलाफ है। तुम्हें यह भी अच्छी तरह मालूम है कि खुदावंदे अक़दस सारे जहां का मालिक है, वो जिसे चाहे बादशाही दे और जिसे चाहे ना दे। तू बड़ी दाना और अक्लमंद है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा। शाहमोर ने कहा, ए अल्लाह के नबी, तुम भी अपनी रियाया की निगरानी करो और अपने अदल व इंसाफ से रियायत को खुश रखो। जालिम से मजलूम का हक दिलवाओ। मैं तो बेचारी ज़ईफ़ा और मस्कीन हूँ, फिर भी अपनी रियाया की हर रोज़ खबर लेती हूँ और इनका बार उठाती हूँ, ताकि कोई भी किसी पर जुल्म ना करे। शाहमोर की बातें सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सजदे में गिरकर कहा, ऐ परवरदिगार, तेरी कुदरत बेइंतहा है और तू ही बेशक अज़मत व बुजुर्गी के लायक है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला मेरे और आप सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह ही आमीन या रब्बुल आलमीन।